नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का आयुर्मंगलम गर्भ संस्कार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है स्ट्रेच मार्क्स। ये स्ट्रेच मार्क्स वज़न कम होने की वजह से, वज़न बढ़ने की वजह से, प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद में दिखने लगते हैं और ये हमें चिंतित करते हैं। सवाल दर्द का नहीं, बिकॉज इट डजंट पेन, बट सवाल है सुंदरता का। हर कोई चाहता है कि हमारी स्किन फ्लॉलेस और मोनोटोनस हो और इसीलिए इन स्ट्रेच मार्क्स को हटाना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स क्या है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर आ गए तो इसे कैसे हटाना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इन सभी जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं। स्ट्रेच यानी खिंचाव और मार्क्स यानी दाग। स्किन में अतिरिक्त खिंचाव आने के कारण त्वचा पतली हो जाती है और वहाँ पे दाग दिखने लगते हैं। इसे ही हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। हमारे त्वचा के नीचे कोलेजन है, इलास्टिन फाइबर्स है जो हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी मेंटेन करती हैं। अगर ये कम हो गई तो इस तरह के स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। आइए जानते हैं कारण क्या है। सबसे पहला कारण है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स चेंज होने के वजह से स्किन की क्वालिटी चेंज हो जाती है और ये स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। दूसरा कारण है डिहाइड्रेशन। पानी की मात्रा अगर पीने में कम हो गई तो ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जैसे पौधों को हम पानी डालते हैं, इसे अगर पानी कम डाला तो नीचे जो मिट्टी है उस पर हमें दरारें दिखती हैं। सिमिलरली हमारे त्वचा में भी होता है और स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तीसरा कारण है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे पोषण तत्व अगर कम हो गए खाने में तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई एंड इसेंशियल ऑयल्स एंड फैट्स, ये अगर कम है तो भी हमारे स्किन में कोलेजन कम हो जाता है और स्किन की इलास्टिसिटी कम होकर हमें स्किन में स्ट्रेचेस दिखने लगते हैं। हमारा चौथा कारण है स्ट्रेच मार्क्स आने का लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो तो भी स्किन के नीचे जो फैट्स हैं वो मेल्ट ना होकर हमारी स्किन जो है वो इलास्टिक नहीं हो पाती और इसके वजह से भी हमारे स्किन में ड्राइनेस आ जाता है और उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। अभी स्ट्रेच मार्क्स के कारण तो पता चल गए, तो फिर उपाय भी आसान है। स्ट्रेच मार्क्स ना आए इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहला काम करना है, हमें डाइट पर ध्यान रखना है। सबसे पहला नंबर डाइट को क्यों दिया? क्योंकि हम जो आहार लेते हैं उसी से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सप्त धातु तैयार होते हैं और हमारे त्वचा का पोषण रस धातु से होता है और ये रस धातु आहार रस से तैयार होता है, इसलिए आहार को इम्पोर्टेंस है। सो आहार में क्या लेना चाहिए? आहार में विटामिन ए, विटामिन ई युक्त आहार लेना ज़रूरी है। उसके लिए फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, घी है, बटर है हमारा, ये सारी चीज़ें हमें लेनी ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन बताया, इसीलिए कितना भी पानी नहीं पीना है, एक साथ पानी बहुत नहीं पीना है आपको। जैसे प्यास लगे वैसे ही पानी पीना है, परंतु अगर आपके पानी की मात्रा कम है या फिर आपको नौशिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में ज़्यादा है, पानी नहीं पा रहे हो, तो आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं वेजिटेबल्स के। सो पानी की मात्रा यानी सिर्फ पानी नहीं, पानी के रूप में जो अदर लिक्विड डाइट फॉर्म्स है वो भी आप ले सकते हो। इवन आप दूध ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, तो ये भी आप हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ले सकते हो। हाइड्रेशन को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है। हाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे स्किन पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। किस चीज़ का एप्लीकेशन करना है हमें? क्रीम्स का या ऑयल्स का। अभी ये बहुत कन्फ्यूजन है, क्रीम्स या ऑयल्स। ट्रीटमेंट के पार्ट में देखते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम क्रीम्स यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि क्रीम्स जो है वो लगाने के बाद में हमारे स्किन पर आने वाले जो पोर्स हैं वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं
और इसके कारण जो सनलाइट के वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाता है। इसलिए दिन में क्रीम्स लगाने हैं क्योंकि उसमें पैराफिन है जो हमारे स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। और रात को हमें ऑयल लगाना है। वाई ऑयल? क्योंकि जब आप ऑयल लगाओगे तब हमारे स्किन का जो न्यूट्रिशन है वो बरकरार रहेगा, कोलाजन फाइबर्स बढ़ेंगे। सो एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द प्रिवेंशन में दिन में क्रीम्स और रात में आपको ऑयल्स लगाने हैं। ऑयल्स में आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, श्रीपर्णी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाली कुछ प्रिपरेशंस है जैसे वैद्य नारल सर का किकविसॉल नाम का ऑयल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और क्रीम्स के लिए कोई भी क्रीम यूज़ करो क्योंकि उसमें 90% तो पैराफिन होता है और 10% अदर मेडिसिनल कंटेंट होता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमें हाइड्रेशन प्रिवेंट करना है। अगला हमारा प्रिवेंशन का उपाय जो है वो है योगा और एक्सरसाइजेस। योगा और एक्सरसाइजेस कैसे मदद कर सकते हैं? सो योगा और एक्सरसाइजेस में आप आपके बॉडी को मूवमेंट में लाते हैं। मूवमेंट की वजह से हमारे जो मसल्स है वो वार्म हो जाते हैं और इसीलिए मसल्स के ऊपर और स्किन के नीचे जो फैटी लेयर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर गरम रोटी है उसके 2 लेयर है, 2 लेयर के बीच में मैंने अगर ये रख दिया, घी रख दिया तो क्या हो जाएगा? घी मेल्ट होकर ऊपर की परत और नीचे की परत दोनों में ये एब्सॉर्ब हो जाएगा और दोनों लेयर सॉफ्ट हो जाएंगे। Similarly, when you do the exercise or when you stretch your body for your yoga posture, then this fat under the skin get melted और ऊपर की त्वचा और नीचे के मसल्स दोनों भी सॉफ्ट हो जाते हैं, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है और स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं आफ्टर स्ट्रेचिंग ऑल्सो। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। बाद में प्रिवेंशन में आपका जो वज़न है वो अचानक बढ़ना नहीं चाहिए या अचानक घटना नहीं चाहिए। पोस्ट डिलीवरी एक फैड रहता है कि जितना वेट मैंने गेन किया है वो मैं 2 महीने में कम कर दूंगी। नहीं करना है। वो वेट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बेबी को फीड करोगे वैसे वैसे कम हो जाएगा। यू नीड नॉट हैव टू डू एनी सडन चेंजेस इन योर वेट, अदरवाइज इट विल रिवील इनटू द बैड क्वालिटी ऑफ द स्किन। और अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं लेकिन इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो सडन वेट लॉस या वेट गेन नहीं होना चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना है। सो ये है हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स। स्ट्रेच मार्क्स की ट्रीटमेंट। स्ट्रेच मार्क्स के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला उपाय स्नेहन, ऑयल एप्लीकेशन। ऑयल एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर द डिलीवरी। मैंने ऑयल एप्लीकेशन कहा, मसाज नहीं। प्रेगनेंसी में ऑयल एप्लीकेशन करना है because massage can stimulate the contraction, so we are just going to apply the oil. After delivery आप मसाज कर सकते हो, ठीक है। किसी और दिन एप्लीकेशन एंड मसाज का डिफरेंस बताएंगे। अभी तो ध्यान रखना है कि ऑयल एप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑयल मसाज आफ्टर डिलीवरी। दूसरा उपाय है उद्वर्तन यानी कि स्क्रबिंग। अभी उद्वर्तन के लिए हम चूर्ण तेल में डालकर लगा सकते हैं। सॉफ्ट स्क्रब घर पे तैयार करना है। एक आसान ये बताती हूँ, रेमेडी बताती हूँ आपको। आपको लेना है मसूर दाल का आटा 50 ग्राम, उसमें डालना है 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण जो कषाय रसात्मक होने के वजह से आपके स्किन का टोन मेंटेन करती है और साथ ही साथ अगर बेली पर या थाइज पर फैट है तो उसे मेल्ट करने में भी आपको मदद करती हैं। सो ये है हमारा त्रिफला चूर्ण। सो 50 ग्राम मसूर दाल का आटा, 50 ग्राम त्रिफला चूर्ण और फिर उसमें डालना है तिल का तेल, सिसमे ऑयल। तिल का तेल ये भी कषाय रसात्मक है। अभी तिल का तेल ही क्यों? क्योंकि तिल के तेल की खासियत है जो दुबला है उसे मोटा करता है और जो मोटा है उसे बारीक करता है, ये उसका प्रभाव है। इसीलिए तिल तेल ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सो तिल तेल उसमें ऐड करना है, उसका पेस्ट बनाना है आपको गाढ़ा। कितना गाढ़ा बनाना है? जैसे कि आपका इडली का बैटर होता है वैसे गाढ़ा बनाना है और फिर वो आपके टमी को अप्लाई करके उसे मसाज करना है, यानी कि घिसना है आपको। वो उद्वर्तन है।
ऑयल जो है पहले का, अगर पहले ऑयल एप्लीकेशन किया है तो डायरेक्ट चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर तेल में ही ये चूर्ण मिलाकर आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो, उद्वर्तन कर सकते हो। ये जो उद्वर्तन है ये आपको स्किन पोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में करना है। हेयर के जो डायरेक्शन नीचे है तो उसको ऊपर की तरफ करना है। ब्रेस्ट पर सर्कुलर मसाज करेंगे, बेली पर भी सर्कुलर मसाज करेंगे, और जो सीधे पार्ट्स है जैसे कि आपके शोल्डर्स है या फिर आपके थाइज़ है उस पर हम नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। जॉइंट्स पर हम सर्कुलर मसाज करेंगे। इस तरीके से आप उद्वर्तन करके भी इन स्ट्रेच मार्क्स से मुक्ति पा सकते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट 3 महीने में पूरे स्ट्रेच मार्क्स जाते हैं अगर आप रेगुलरली करते हो तो। उद्वर्तन के बाद में फिर आपको गर्म पानी से उसे नहाकर निकाल देना है। पहला उपाय स्नेहन, दूसरा उपाय उद्वर्तन, तीसरा उपाय ऑयली जैसे बताया, वो मेडिसिन्स, इंटरनल मेडिसिन्स, वो आपके डॉक्टर के सलाह से आप इंटरनल मेडिसिन्स एज ए हेल्प ले सकते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, और डाइट में भी उसका समावेश आप आराम से कर सकते हैं। There are many treatments with the machineries, but I will suggest you not to go with the machinery treatments, go with the natural way to prevent your natural beauty. आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी की खूबसूरती बरकरार रखने में मदद करेगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक करना है, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।